नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक साथ कई सारे देवी देवताओं को पूजते हो तो आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, आपको इसका क्या फायदा मिलता है, क्या नुकसान होता है और इससे आपकी उन्नति होती है, तरक्की होती है या आपका नुकसान होता है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, हमारे साथ में कई सारी शक्तियां की ऊर्जाएं होती है और आपके साथ भी हो सकती है। पहली तो जो हमारे साथ में शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, वो होती है हमारे इष्ट देव की। दूसरी ऊर्जा जो हमारे साथ में होती है वो होती है हमारे कुल देवता की। तीसरी शक्ति हमारे जो पितृ होते हैं उनकी ऊर्जा होती है। ये तीनों शक्तियाँ, ये तीन ऊर्जा ये ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति के साथ में होती है, चाहे वो व्यक्ति उस चीज को स्वीकार करे या ना करे। ये आपका अपनी मर्जी है कि आप इन्हें शक्तियों को स्वीकारते हो या नहीं स्वीकारते, लेकिन आपके इष्ट देव हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके कुल देवता हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपके पितृ हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे या आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना। अब मैं आपको बताता हूँ। लेकर उनके अलावा भी आप अन्य देवी देवताओं को पूजते हो तो आपके साथ में क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमारे सिद्ध महात्माओं ने, साधु संतों ने जो बात कही है वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने ये जो बात कही है इसका मतलब यही है कि अगर आपने एक को साध लिया तो समझ लेना कि सबको साध लिया, और अगर आप सबको साधोगे तो समझ लेना कि आपने एक को भी नहीं साधा। जिस प्रकार से एक व्यक्ति एक समय पर एक ही कार्य को सही ढंग से कर सकता है, उसी प्रकार से एक ही शक्ति को पूजने से, एक ही शक्ति को सिद्ध करने से, एक ही शक्ति को मानने से आपका जीवन कल्याणमय बन सकता है। अगर आप सबकी सेवा करोगे, तब की भक्ति करोगे, तो आपका भला तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन आपके साथ में अनिष्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप कई सारे देवी देवताओं को एक साथ पूज रहे हो। अब उसमें सात्विक देवी देवता भी हो सकती है, तामसिक देवी देवता भी हो सकती है, राजसिक देवी देवता भी हो सकते हैं, और उसमें यक्षिणी की शक्तियां भी हो सकती है, पिशाचिनी की शक्तियां भी हो सकती है, बहुत प्रेतों की शक्तियां भी हो सकती है। तो ऐसे में आपका नुकसान ज्यादा हो जाएगा और फायदा कम होगा। इसलिए कभी भी एक साथ कई देवी देवताओं को नहीं पूजना चाहिए। पूजने का अर्थ ये होता है कि आप नमस्कार कर सकते हो। नमस्कार करने में कोई परेशानी नहीं है कि हे भगवान गणेश हम आपको प्रणाम करते हैं, हे भगवान शिव हम आपको प्रणाम करते हैं, हम सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से आप सबको प्रणाम करके, सबको नमस्कार करके सभी देवी देवताओं को प्रसन्न भी कर लोगे और उनको पूजना भी नहीं पड़ेगा। पूजा हमेशा अपने इष्ट को जाता है, हमेशा अपने कुल देवता को पूजा जाता है। सभी देवी देवताओं को नहीं पूजा जाता। आप उनको अपना इष्ट बनाओ, उनको अपना कुल देवता बनाओ, लेकिन वो आएंगे तो उसी श्रेणी में, इष्ट देवता की श्रेणी में ही आएंगे, कुल देवता की ही श्रेणी में जाएंगे। इसीलिए मेरी सलाह आपको यही है कि हमेशा एक को साथ में लेकर के चलो। एक को साथ में लेकर के चलोगे तो हमेशा आपका कल्याण होगा, जो कुछ भी चाहिए होगा आपको, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो पावर हो, सिद्धि हो, जो भी चीज आप चाहते हैं, एक ही देवी एक ही देवता आपको प्रदान करने में सक्षम हैं, दे सकते हैं। चाहे वो भगवान विष्णु हो, चाहे वो भगवान शिव हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, चाहे वो माता काली हो, एक ही आदि शक्ति के समस्त स्वरूप है। जितनी भी देवियां हैं वो सभी देवियां माँ जगदम्बा भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। इसी प्रकार से हनुमान जी, भगवान भैरव, भगवान शिव के जितने अवतार हैं वो सभी भगवान शिव से ही उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं से ही प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं वो सभी भगवान विष्णु से ही प्रकट हुए हैं।
तो आप किसी भी अवतार को पूज लो, या फिर आप डायरेक्ट भगवान विष्णु को पूछो, या फिर आप डायरेक्ट भगवान शिव को पूजो, या फिर आप सीधा माँ दुर्गा को पूज लो, तो बात वही है। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी नदी को साथ चलोगे तो मिलना तो आपको जाकर के समुद्र में ही है। सभी नदियां वही जा रही है, तो बात वही है कि डायरेक्ट समुद्र को पूज लो या फिर आप नदियों के साथ चलो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक शक्ति के साथ में लेकर के चलो और उससे आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। तो इसी के साथ में इजाजत चाहूँगा। जो भी जानकारी मैंने आपको दी, अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी से एक वीडियो में। जय माता रानी की।